हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीपी टीचिंग सेंटर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में हृदय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोगों के बीच हृदय चक्र की टॉपिक है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। हृदय चक्र वह है जो रक्त को प्रवाह करता है, उसे हृदय चक्र कहते हैं। पूरे अंगों में, पूरे ऊतकों में रक्त का प्रवाह करे उसे हृदय चक्र कहते हैं। हृदय स्पंदन में पूरा सिकुड़ता है, हृदय स्पंदन करता है, पंप करता है तो निलय अलिंद पूरा सिकुड़ता है। यह संकुंचन एक साथ नहीं होता है। निलय का और अलिंद का संकुंचन एक साथ नहीं हो पाता है। हम बता रहे हैं, एक मिनट। ये है दाहिना लिंद, ये बायां लिंद, ये दाहिना निलय, ये बायां निलय। दो निलय दो अलिंद। ये दाहिना लिंद है, ये बायां लिंद, ये दाहिना निलय, ये बायां निलय। यहाँ ऊतकों से, अंगों से रक्त, अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद में जाता है। अंगों से, ऊतकों से अशुद्ध रक्त पहले दाहिने अलिंद में जाता है। फिर ये यहाँ पर एक वाल होता है जिसे कहते हैं त्रिविल्ली वाल। इसे त्रिवल्ली वाल कहते हैं। इसे त्रिवल्ली वाल कहते हैं। जब यहाँ पर रक्त आ जाता है, प्लांक हो जाता है यहाँ पर रक्त, तब यहाँ पर ये वाल खुलता है। ये वाल खुलता है और रक्त निलय में आ जाता है। रक्त निलय में आ जाता है। जब ये अशुद्ध रक्त निलय में आ जाता है, जब निलय पंप करता है, तब यहाँ से होते हुए फेफड़ों तक जाता है। ये अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक जाता है। ये अशुद्ध रक्त जो है, ये महाधमनी इसे कहते हैं। जब ये यहाँ से फेफड़ों में जाता है, यहाँ पर अर्धचंद्राकार वाल होते हैं, जो यहाँ पर वाल होते हैं पल्मोनरी वाल, इन्हें कहते हैं पल्मोनरी वाल। फिर हृदय फेफड़ा हमारा जो है, यहाँ से रक्त को छोड़ता है। अशुद्ध रक्त जो होता है उसे बाएं अलिंद में जाता है। देखो, अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद से दाएं निलय में, फिर दाहिने निलय फेफड़े में, फिर फेफड़े से बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में हमारा रक्त साफ होता है, शुद्ध होता है। तो बाएं अलिंद में हमारा रक्त आया फेफड़ों के द्वारा। ये फेफड़ों के द्वारा जब हमारा रक्त यहाँ पर आया निलय में, जब यह बाएं निलय में आया, तब यहाँ पर इसकी शुद्धिकरण हुई। इस रक्त की, जो हमारा अशुद्ध रक्त गया था, उसकी शुद्धिकरण यहाँ पर हुई। फिर यहाँ पर एक वाल होता है जिसे कहते हैं द्विवल्ली वाल, जिसे कहते हैं मिट्रस भी कहते हैं, द्विवल्ली वाल, जिसे द्विवल्ली वाल कहते हैं। फिर यह वाल खुलता है, यह वाल खुलता है और यह शुद्ध रक्त निलय में आता है। कौन निलय में? बाएं निलय में। हमेशा हमारा हृदय बाएं ओर झुका होता है, बाएं निलय में हृदय हमारा आता है। तो बाएं निलय में आता है रक्त, तब फिर यहाँ से ये भी तो संकुंचन करेगा। संकुंचन पहले अलिंद अब तक किया, अब निलय की बारी है, ये भी तो संकुंचन करेगा। तब यहाँ ही संकुंचन होगा, तब यह धमनियों के द्वारा हमारे ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। यह धमनियों के द्वारा हमारे अंगों तक पहुंचाता है। इसे कहते हैं महाधमनी वाल। यहाँ पर होता है महाधमनी, यहाँ पर होता है महाधमनी वाल और यहाँ पर होता है पल्मोनरी।
यहाँ पर पल्मोनरी वाल होता है, यहाँ पर महाधमनी वाल होता है। जब रक्त यहाँ पर शुद्धिकरण हुआ, यहाँ बाएं लिंद में शुद्धिकरण हुआ, फिर यह निलय में आया, फिर निलय जब संकुंचन किया, जब यह रक्त को पंप कर हमारे ऊतकों और अंगों तक समाहित किया, फिर शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे अंगों में, हमारे पूरे ऊतकों में पूरी तरह से शुद्ध रक्त प्रवाहित हुआ। एक डब्बे का हृदय स्पंदन पूरा सिकुड़ता है, पहले अलिंद सिकुड़ता है, फिर निलय सिकुड़ता है। यह संकुंचन एक साथ नहीं होता है, तो कह रहा है यह संकुंचन एक साथ नहीं होता है, क्योंकि तो पहले निलय संकुंचन होता है, तब फिर पहले अलिंद तब निलय, पहले संकुंचन होता है फिर निलय संकुंचन होता है। अपूर्ति अलिंद एक निलय का स्पंदन है। अलिंद जो है पहले करता है, उसके बाद निलय, तथा रुधिर का प्रवाह हृदय चक्र कहलाता है। जो इतनी प्रक्रिया हुई और रुधिर का प्रवाह होता गया, इसे ही कहते हैं हृदय चक्र। अलिंद प्रकुंचन में कितना समय लगता है, कितना क्या होता है? यह में हृदय स्पंदन के आवेग का आरंभ होते ही, जब यहाँ पर अलिंद संकुंचन करता है तब इसके आरंभ होते इसमें 0 से 0.1 सेकंड का समय लगता है। अलिंद के संकुंचन होने में 0.1 का सेकंड लगता है और निलय प्रकुंचन होने में 0.3 सेकंड का समय लगता है। यह एक बार में 0.8 सेकंड का समय लगता है, का समय लेता है। जो हमारा हृदय है, इससे ये रक्त का शुद्धिकरण अशुद्ध से शुद्ध करके फेफड़ों से, अंगों से, ऊतकों तक पहुंचाने में सिर्फ 0.8 सेकंड का ही समय लगता है। 0 से अब इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये 1 मिनट में कितना निकाल सकता है, 1 मिनट में कितने बार चक्कर लगाता होगा हृदय। पूरा रक्त जो है 1 मिनट में कितने बार चक्कर लगाता है, तो 0.8, 1 मिनट में समय कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 0.8 से भाग दे देते हैं, 0.8 से भाग देने पर 72 कितना आता है, 72। इसलिए हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जो कि 0.1 सेकंड समय लेता है अलिंद, 0.3 सेकंड लेता है निलय, और कंप्लीट सेकंड में 0.8 सेकंड का समय लगता है। हाँ, जब अलिंद निलय संकुंचन होता है, संकुंचन करता है, जिसमें अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, निलय होते हैं, वाल्व होते हैं, उनमें से आवाज आती है लब लब की आवाज आती है। और तब ये अनुशिथिलन होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं फिर ऐसे होते हैं। जब ऐसे होते हैं तो डब की आवाज आती है, जब ऐसे खुल जाते हैं, रक्त को छोड़ देते हैं, तब इनमें डब की आवाज आती है, लब डब। जब ये वाल सही होंगे, जब लब डब की आवाज आएगी। अगर वाल में ये कपाटों में इनमें अगर कोई दिक्कत हुई, अगर कोई खराबी होती है, जब हमारे हृदय से मर की आवाज आने लगती है। अगर हमारे हृदय में वालों में द्विवल्नी, त्रिवल्नी, पल्मोनरी, महाधमनी, इन चारों वालों में अगर कोई दिक्कतें आती हैं, तो इसमें वल डब की जगह मर की आवाज आने लगती है। वल डब की जगह मर की आवाज आने लगती है। इससे यह पता चलता है कि हमारा वाल कुछ खराबी के कारण यह हो रहा है। इसलिए इसका यही संकेत है कि अगर ये वाल खराब होता है तो मर की आवाज आने लगती है। आशा है कि आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ये फेफड़ा है भाई, फेफड़ा हम ढंग से बनाया है कि बिल्कुल जबरदस्त फेफड़ा है, जो कि चूहों में नहीं होता होगा। इसे कहते हैं महाधमनी, जो रक्त को यहाँ तक ले जाता है। ये दोनों फेफड़े हैं, ये हृदय। वाल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।